दोस्तों, क्या लगने लगा है कि उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी भाजपा मुक्त होने जा रहा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2017 के बाद जिस तेज रफ्तार से बीजेपी का ग्राफ यहां पर बढ़ा था, यानी कभी कांग्रेस, कभी समाजवादी पार्टी, कभी किसी और दल के नेता बीजेपी को ज्वाइन कर रहे थे, अब उन्हीं पार्टी में से, उन्हीं नेताओं में से अब अपने अपने दलों की तरफ दोबारा बढ़ने लगे हैं। हाल ही में मैंने एक खबर दिखाई थी कि शिवपाल सिंह यादव ने बताया था कि उनके घर की बहू यानी कि मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव कभी भी समाजवादी पार्टी में वापसी कर सकती हैं। ये खबर निकल कर आई थी, उसके बाद सियासी हड़कंप मच गया था और उनका दावा था कि आज तक कभी भी अपर्णा यादव को चुनाव नहीं लड़ने दिया गया। चुनाव क्यों नहीं लड़ने दिया गया? क्योंकि बीजेपी चाहती थी, मोदी, शाह और योगी चाहते थे कि वो डिंपल यादव के खिलाफ लड़े, यानी परिवार में दरार तनाव बना रहे। लेकिन अपर्णा यादव हमेशा सिरे से खारिज करती रही कि वो डिंपल यादव के खिलाफ कभी चुनाव नहीं लड़ेगी। ना मैनपुरी के उपचुनाव में लड़ा था और इस बार भी उतारने की कोशिश थी, लेकिन नहीं अपर्णा यादव लड़ी। इसीलिए ना विधानसभा की टिकट दी जा रही है, ना उन्हें सांसद की टिकट दी गई। अब खबर यह है कि अपर्णा यादव कभी भी वापसी कर सकती है, लेकिन खबर आज अपर्णा यादव की नहीं बता रहा हूं। खबर बता रहा हूं कि कैसे कांग्रेस के एक दिग्गज नेता रायबरेली के अंदर अखिलेश प्रताप सिंह, उनकी जो बेटी है अदिति सिंह, जो बाबा की भक्त हो गई थी और कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में चली गई थी, काफी उम्मीदों के साथ कि आने वाले दिनों में उनका कद बढ़ेगा, यानी कि वो विधायक से मंत्री, या मंत्री भी ना बने तो सांसद तो बनेगी। लेकिन आखिरकार एन मौके पर दिनेश प्रताप सिंह, जो पिछली बार रायबरेली सीट से चुनाव हार गए थे, दोबारा से उनको टिकट थमा दी गई और यहीं से एक शुरू हो गया रायबरेली में वॉर। यानी रायबरेली में दो कांग्रेस के परिवारों पर, जो कांग्रेस के पूर्व नेता रहे, दोनों के बीच में, परिवारों के बीच में दरार भी शुरू हो गई है और दोनों ही बीजेपी में है इस दिनों। जी हां, मैं दिनेश प्रताप सिंह की बात कर रहा हूं और अदिति सिंह की बात कर रहा हूं, और इसी के साथ मोदी, शाह और बीजेपी एंड कंपनी फंस गई है रायबरेली में। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। याद करिए, अखिलेश यादव लगातार ये बात कहते रहे कि इस बार 400 पार छोड़िए, उत्तर प्रदेश में ये पार कर जाए 30-40 सीटें भी तो बहुत बड़ी बात होगी, वो लगातार कह रहे हैं। और देखिए, रायबरेली से एक बहुत बुरी खबर निकल कर आई है बीजेपी के लिए खासतौर पर। हाल ही में बीजेपी की तरफ से दिनेश प्रताप सिंह का टिकट फाइनल किया गया था, तभी से सुगबुगाहट थी, चिंगारी थी, बगावत की, क्योंकि अदिति सिंह को लग रहा था कि वो कांग्रेस छोड़कर वो भी आई है और इस बार मौका उन्हें दिया जाएगा, लेकिन नहीं दिया गया। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी के नाम का ऐलान हुआ कि रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, वैसे ही दिनेश प्रताप सिंह का एक वीडियो सामने आया। उन्होंने पहले तो तारीफ की नड्डा जी की, इन सब की, और आखिर में वो रो जाते हैं, कहते हैं कि मैं अपना आपका भरोसा बरकरार रखूंगा। उन्हें पूरा भरोसा हो गया है कि अब राहुल गांधी मैदान में तो जीत मुश्किल में पड़ जाएगी। पहले उन्हें लगा कि सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ रही, किसी कांग्रेसी को चुनाव लड़वाएंगे, ऐसे में वो हार जाएगा और मैं रायबरेली का सांसद बन जाऊंगा, लेकिन इस पर पानी फिरने जा रहा है। अब क्या हो रहा है? खेल असली क्या है? बगावत का। अदिति सिंह का ताजा तरीन पहले ट्वीट पढ़िए, क्या लिखा है? उसूलों के साथ कोई समझौता नहीं। ये अदिति सिंह लिखती हैं कि उसूलों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। और ये क्यों कहा मैं बताता हूं। अदिति सिंह को पूरी उम्मीद थी कि पिछली बार दिनेश प्रताप सिंह, जो वो भी कांग्रेस से आए और ये भी कांग्रेस से आई है, दिनेश प्रताप सिंह पिछली बार चुनाव हार गए थे, इस बार इनको टिकट मिलेगी, क्योंकि इन्होंने भी अपनी पार्टी से गद्दारी की, अपनी पार्टी को छोड़ा और उसके बाद बीजेपी में शामिल हुई हैं। तो इनको पूरी उम्मीद थी कि योगी आदित्यनाथ की चलेगी, उन्हें टिकट दिला दी जाएगी, लेकिन कहां चलती है उनकी। तो आखिरकार मोदी और शाह ने फिर से दिनेश प्रताप सिंह को टिकट दी। दिनेश प्रताप सिंह को जैसे ही टिकट दी तो क्या हुआ, देखिए, भारत समाचार ने खबर छापी है, क्या लिखा? विधायक अदिति सिंह के पोस्ट से राजनीति गरमाई। अदिति सिंह ने एक्स पर लिखा, उसूलों से कोई समझौता नहीं। दिनेश प्रताप सिंह के साथ अब तक चुनाव प्रचार नहीं किया है, जबकि दिनेश प्रताप सिंह भी बीजेपी में और अदिति सिंह भी बीजेपी की विधायक हैं, लेकिन अभी तक दिनेश प्रताप सिंह, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, रायबरेली में राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, एक भी बार उनके लिए प्रचार नहीं किया। यही नहीं, दो बार रायबरेली आ चुके हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। ब्रजेश पाठक के साथ भी मंच पर नजर नहीं आई अदिति सिंह, यानी कि डिप्टी सीएम भी आते हैं तब भी अदिति सिंह नहीं पहुंचती हैं। भूपेंद्र चौधरी के कार्यक्रम में भी अदिति सिंह ने बनाई थी दूरी। चुनाव से पहले दिनेश और अदिति में दिख रहा था मतभेद, लगातार इसको लेकर दिख रहा है कि अदिति सिंह और दिनेश प्रताप सिंह, सोचिए, रायबरेली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को ढूंढने से भी अपना एक ऐसा नेता नहीं मिला जिस पर वो दाव लगा सके। सारे एक्सपोर्टेड है, मतलब कांग्रेस से लाए गए नेता हैं जिन पर उन्हें दाव लगाना पड़ रहा है, चाहे वो अदिति सिंह हो या दिनेश प्रताप सिंह हो। दिनेश प्रताप सिंह को प्रत्याशी बनाना पड़ा और अदिति सिंह से कहना पड़ रहा, भाई चुनाव प्रचार कर दो। यानी इनकी अपनी पार्टी का कोई ऐसा नेता नहीं है रायबरेली के अंदर कि जिससे कह सकें कि भैया कर लीजिएगा। अमेठी वाला हाल तो यह है कि जिस गायत्री प्रसाद प्रजापति पर खुद स्मृति ईरानी, बीजेपी के नेता, आरोप लगाते थे, कई घिनौने आरोप लगाए थे, आज उनकी बेटी और बच्चों को साथ खड़े करके उनसे वोट की अपील करवाई जा रही है। वो भी मैं वीडियो दिखाऊंगा आगे, लेकिन पहले अब आप देखिएगा क्या हो रहा है। अब इसके बाद क्या हुआ है कि अदिति सिंह ने जैसे ये पोस्ट की, उसके बाद अब दिनेश प्रताप सिंह और अदिति सिंह आमने सामने आ गए खुलकर। दिनेश प्रताप सिंह के जो बेटे हैं
उन्होंने एक खबर लिखी और उन्होंने भी एक ऐसे ही फेसबुक पर सोशल मीडिया पर इसका जवाब दिया है। भारत समाचार ने खबर छापी है, क्या लिखा, रायबरेली में बीजेपी नेताओं में तकरार का दौर जारी। बीजेपी एमएलए अदिति सिंह के पोस्ट के बाद तकरार। बीजेपी प्रत्याशी दिनेश सिंह के बेटे ने फेसबुक पर किया पोस्ट। दिनेश के बेटे ने फेसबुक पर अदिति सिंह को दिया जवाब। अदिति ने एक्स पर लिखा था कि उसूलों से कोई समझौता नहीं, जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया। दिनेश के बेटे ने लिखा, रामकाज में उसूलों को न्योता नहीं। अदिति ने लगातार बीजेपी के कार्यक्रमों से दूरी बना रखी है। अब देखिए, ठाकुर पीयूष प्रताप सिंह है, ये दिनेश प्रताप सिंह के बेटे हैं। भाई साहब ने क्या लिखा अदिति सिंह के पोस्ट के बाद, रामकाज में उसूलों को न्योता नहीं, इज्जत भी मिलेगी, तारीफें भी मिलेंगी, मेहनत करके तो देखो आपको कामयाबी भी मिलेगी, सीताराम ये लिखते हैं। मतलब बहुत आसान है ये लड़ाई। अब कोई बहुत पहली बात तो देखिए, रायबरेली की लड़ाई इसलिए और आसान हो गई है कि बीजेपी ने साबित कर दिया कि उनके पास कोई नेता नहीं है अपना। दिनेश प्रताप सिंह कांग्रेस से आए, अदिति सिंह जिनके हाथ सामने मनोहार करना पड़ रहा है वो बीजेपी कांग्रेस से आई, वो भी बीजेपी में शामिल हैं। इनके पास अपने ही नेता नहीं, और ये दोनों ही परिवार अब आपस में लड़ रहे हैं कि रायबरेली से कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। फिलहाल फाइनल तो टिकट दिनेश प्रताप सिंह की है, लेकिन आपस में बगावत हो रही है। उधर राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लड़ो कुछ भी करो, जीत तो राहुल गांधी की है। नमस्कार।